हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस जयपुर में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक ही वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेके आई हूँ और सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सारा बीकानेर राठौड़ का वंश आपके कंप्लीट हो जाएगा और आप इसको शुरू से एंड तक जरूर देखेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन को देखते हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ए ऑप्शन है, राव बीका ने 1465 ईस्वी में झांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी। राव बीका का जन्म 1438 ईस्वी में राव जोधा की पत्नी जासमदे के गर्भ से हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, राव बीका ने अपने साम्राज्य को स्थायी करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर कस्बा बसाया। फोर्थ ऑप्शन है, राव बीका ने राठौड़ वंश की स्थापना के समय कांदल और बीदा का सहयोग लिया। तो इसमें राइट आंसर होगा से 1, 3 और 4, यानी कि ये ऑप्शन गलत है। ये जासमदे के गर्भ से नहीं हुआ, ये हुआ था नौरंगदे के गर्भ से। यानी बीकानेर जो बीका है, बीकानेर के राठौड़ वंश खतनों में जो ये है राव जोधा, इनकी पत्नी क्या नाम था? नौरंगदे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बीकानेर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए है अक्षय तृतीया, बी है रामनवमी, सी है दशहरा और द है गणेश चतुर्थी। तो ये मनाया जाता है अक्षय तृतीया। उस समय बैसाख शुक्ला तृतीया को बीकानेर की स्थापना की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव बीका के बाद बीकानेर की गद्दी पर कौन बैठा? यानी जो महाराजा राव बीका थे उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ये क्या है? गद्दी। ए है राव नरा, बी है राव लूणकरण, स है राव जयसी और द है राव कल्याणमल। तो इसमें कौन बैठा था? राव नरा। ये कौन थे? राव बीका के ज्येष्ठ पुत्र। राव बीका के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये ज्येष्ठ पुत्र थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव बीका का पुत्र व राव लूणकरण का भाई राव नरा के संबंध में गलत कथन कौन सा है? एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है, राव नरा राव बीका का ज्येष्ठ पुत्र था। राव नरा ने बीकानेर में 1504 से 1505 ईस्वी तक राज्य किया था। राव नरा का देहांत 13 जनवरी 1505 ईस्वी को हुआ था। राव नरा को झांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रोंग होगा? तो इसमें राइट आंसर होगा द। इसमें जो झांगलदर बादशाह की उपाधि किसे दी गई थी? ये दी गई थी करण सिंह को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव बीका के समय में हिसार और सिरसा का वह भाग जो राज्य के किनारे पर स्थित था उसे किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है चायलवाड़ा, बी है पायलवाड़ा, स है नौर भाद्रवाड़ा और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा ए चायलवाड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव लूणकरण ने 1513 ईस्वी में नागौर के किस स्वामी को पराजित किया था? जो राव लूणकर थे, जो 1513 ईस्वी में नागौर किस स्वामी को पराजित किया था? ऑप्शन ए है वीरम खां, ब है मोहम्मद खां, स है दोनों। तो ये किसको किया था? ये किया था बी ऑप्शन, मोहम्मद खां को। राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राठौड़ शासक राव लूणकरण के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। इन्होंने जैसलमेर के शासक राव लूणकरण पर आक्रमण किया था। इन्हें राजपुताना का करण कहा जाता है। इन्होंने चायलवाड़ा का स्वामी पूना को पराजित किया था। इन्होंने नारनौल के नवाब शेख अमी बिरा को ढोसी का युद्ध लड़ा था। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये राजपुताना का करण इसको नहीं कहा जाता। ये किसको कहा जाता है? राय सिंह को।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये राइट आंसर होगा इसमें ब। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किस राजा को कलयुग का कर्ण कहा है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है राव बीका, बी ऑप्शन है राव राय सिंह, सी ऑप्शन है राव लूणकरण और द ऑप्शन है राव जैतसी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राव लूणकरण। लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि जयसोम ने अपने ग्रंथ क्रमचंद्र वंशो कीर्तनम सनकम काव्यम में किस राठौड़ शासक की तुलना कुंती पुत्र कर्ण से की गई है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है राव बीका, बी ऑप्शन है राव राय सिंह, सी ऑप्शन है राव लूणकरण और द है राव जयसिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या है? राव लूणकरण। इसकी तुलना राठौड़ शासक की, जो ये राठौड़ शासक राव लूणकरण, इसकी तुलना किससे की गई है? कुंती पुत्र कर्ण से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के राजा लूणकरण व नारनौल के नवाब शेख अमी बीरा के मध्य ढोसी का युद्ध कब हुआ था? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है 22 जनवरी 1526, बी ऑप्शन है 22 फरवरी 1526, सी ऑप्शन है 31 मार्च 1526 और द ऑप्शन है 21 अप्रैल 1526। तो एक ढोसी का युद्ध कब हुआ था? 31 अप्रैल 1526 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव जयसिंह के समय बाबर के किस पुत्र ने भटनेर के सुधार किले पर आक्रमण किया था? यानी कि बाबर का कौन सा पुत्र था जिसने राव जयसिंह के समय भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है सूजा, बी ऑप्शन है आजम, सी मुअज्जम, द है कामरान। तो ये बाबर का पुत्र कौन था? कामरान। इसने भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। बाबर पुत्र कामरान के आक्रमण के समय भटनेर के किलेदार कौन थे? यानी कि जब बाबर का पुत्र कामरान था तो वहां पर आक्रमण किया था, उस समय भटनेर दुर्ग का किलेदार कौन था? ए ऑप्शन है खेत सिंह, ब है दूलजी, स है जप्ता सिंह, द है नार सिंह। तो इसके किलेदार कौन थे? ए खेत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कामरान के आक्रमण के समय राव जयसिंह किस योद्धा के नेतृत्व में सेना को छोड़कर चला गया था? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए ऑप्शन है रूपावत, बी है कुंपावत, स है सुवान खा और द है श्याम खा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? रूपावत। इसके नेतृत्व में सेना छोड़कर चले गए थे। राव जयसिंह 1542 ईस्वी में किसके विरुद्ध लड़ते हुए पाहेबा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए है राव मालदेव, बी है अमर सिंह, स है कर्ण सिंह और द है अजीत सिंह। तो इसमें किसके नेतृत्व में, किसके युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? ये ऑप्शन होगा राव मालदेव, राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंचायन करम सिंघोत किस राजा का सेनापति होता था? यानी कि ये भी एक उपाधि थी जो दी जाती थी। तो ये किस राजा के सेनापति के पास थी? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राव मालदेव, बी है राव जयसिंह, स है राव कल्याणमल और द है राव लूणकर्ण। तो ये कौन सा था सेनापति, किस राजा का था? ये राव मालदेव का, राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव मालदेव का बीकानेर पर अधिकार रहा था, यानी राव मालदेव का बीकानेर का अधिकार कब रहा? तो कौन सी सन में रहा? ए ऑप्शन है 1542 से 45, बी है 1545 से 46, स है 1542 से 44, द है 1541 से 44। तो इसमें राइट आंसर होगा 1542 से 44। उसी समय जो गिरी सिमेल युद्ध हुआ था 1544 के समय उनका अधिकार रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस जोड़े को पहचानिए जो मालदेव के विरुद्ध सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास गए थे। तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है कल्याणमल वीरमदेव, बी ऑप्शन है कल्याणमल फिरोज खा और स है राव जयसिंह वीरमदेव, द है कल्याणमल वीरा। तो इसमें राइट आंसर होगा कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अधिकांश बीकानेर पर मालदेव का अधिकार होने के कारण राव कल्याणमल का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है ए है ठाकुरियासर, बी है कोडमदेसरी और स है जैतसर, द है दिल्ली। तो इसका राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? ये ठाकुरियासर हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा ने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? यानी जो बीकानेर का कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो ए ऑप्शन है राय सिंह, बी ऑप्शन है कल्याणमल, स ऑप्शन है अनूप सिंह और द है पृथ्वीराज राठौड़। तो ये किसने की थी? कल्याणमल ने। राइट आंसर होगा ब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी वचनिका की रचना किस किले में की थी? यानी जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो पीथल के नाम से यानी पीथल के नाम से रचना किया करते थे, ये किस दुर्ग में करे थे इसकी रचना? तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है जूनागढ़, बी ऑप्शन है मेहरानगढ़, स है गागरोन और द है नागौर। तो इसमें राइट आंसर होगा गागरोन। ये 1580 के समय इसकी रचना की थी और इनको पीथल के नाम से भी जाना जाता था और इनको डिंगल का हैरोस भी कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित वेली किशन रुक्मणी वचनिका के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है इस ग्रंथ की भाषा उत्तरी मारवाड़ी है। इस ग्रंथ को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदुओं का 5वां वेद व 19वां प्राण कहा है। इस ग्रंथ की रचना 1580 में हुई थी। यह ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी। तो ये कर्नल जेम्स टोड द्वारा नहीं कहा गया। हिंदू का 5वां वेद व 19वां प्राण, ये इनके दरबारी कवि दुर्साहाड़ा उनके द्वारा कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वीराज राठौड़ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वन ऑप्शन है इनका जीवन काल 1549 से 99 यानी कि 50 वर्षों का रहा है। ये पीतल के नाम से काव्य रचना किया करते थे। इन्हें डॉक्टर एलपी टोसीटोरी ने डिंगल का हैरोस भी कहा है। इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी। इनको कटक भेज दिया गया था लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? आगरा में। तो इन राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी ऑप्शन राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के महाराजा राय सिंह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 1 है राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। राय सिंह बीकानेर गद्दी पर 25 सितंबर 1574 ईस्वी को बैठा था। राय सिंह को महाराजा की उपाधि जहांगीर द्वारा प्रदान की गई थी। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा स। ये महाराजा की उपाधि जहांगीर द्वारा नहीं, ये अकबर द्वारा दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के राजा राय सिंह के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया। बी ऑप्शन है राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना का करण कहा है। स ऑप्शन है राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, भाषा भूषण, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला तथा बाल बोधिनी नामक ग्रंथ लिखे। राय सिंह ने मुगल शासक अकबर व जहांगीर के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? स। यानी राय सिंह ने महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला तथा बाल बोधिनी नामक ग्रंथ लिखे थे, लेकिन भाषा भूषण इनके द्वारा नहीं लिखा गया। ये किनके द्वारा लिखा गया था? ये केशवदास द्वारा, जो कि हिंदी साहित्य के कवि है। केशवदास ये अलंकारी कवि है, इनके द्वारा लिखा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बीकानेर के राय सिंह ने किस युद्ध में अकबर की ओर से इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है गंगवाना का युद्ध नागौर, बी है कटोली का युद्ध नागौर, स है फलोदी का युद्ध जोधपुर और द है शेरगढ़ का युद्ध जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर होगा कटोली का युद्ध। ये कब हुआ था? 1573 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कटोली का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है 1571 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1572 ईस्वी, स ऑप्शन है 1573 ईस्वी, द ऑप्शन है 1574 ईस्वी। तो इसमें राइट आंसर होगा स 1573 ईस्वी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा को करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम में राजेंद्र का है? तो इसमें ए ऑप्शन है राव बीका, बी ऑप्शन है राव कल्याणमल, स है राव राय सिंह और बी है महाराजा अनूप सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसमें राव राय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर का महाराजा राय सिंह किन मुगलों अभियानों में शामिल था? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है गुजरात काबुल, बी है बलूचिस्तान कंधार, स है थट्टा नासिक और द है उपरोक्त सभी। तो इनमें सभी स्थान प्रमुख है और इन सभी अभियानों में शामिल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा महाराजा राय सिंह को राजपूताना का करण कहा गया है? यानी कि किस कवि के द्वारा महाराजा राय सिंह को राजपूताना का करण कहा गया है? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है बिट्टू सुजा, बी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, स है मुंशी देवी प्रसाद और द है मेहनत नैणसी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? मुंशी देवी प्रसाद, इनके द्वारा राजपूताना का कर्ण कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस महाराजा ने राज्य के अन्न भंडार 13 माह तक खुले रखे थे? यानी वो कौन सा महाराजा था जिसने बीकानेर के राज्य के अन्न भंडार 13 माह तक खुले रखे? ए ऑप्शन है राव बीका, स है राव राय सिंह, बी है राव राय सिंह, स है राव कल्याणमल और द है महाराजा अनूप सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राव राय सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से वह ग्रंथ जो महाराजा राय सिंह का नहीं है, यानी इन चारों में से कौन सा ग्रंथ है जो महाराजा राय सिंह का नहीं है? तो ए है बाल बोधनी, ब है ज्योतिष स्तनवाला, स है वैदक वंशावली, द है राजा राय सिंह वेली। तो इसमें राइट आंसर है राजा राय सिंह वेली, इनका नहीं है और सब इसके ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूनागढ़ दुर्ग की राय सिंह प्रशस्ति के उत्कीर्णकर्ता थे, यानी जूनागढ़ जो राय सिंह प्रशस्ति है उनके उस उत्कीर्णकर्ता कौन है? ए ऑप्शन है रणछोड़ भट्ट, ज है जैन मुनि जयिता, ब है केकैया और द है कषण छोड़। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जैन मुनि जयिता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुगल साम्राज्य के स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध राव राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर चित्र शैली का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है रामायण, बी है श्री रामायण और ब है भागवत कथा। ये उल्टे सीधे हो रहे हैं। स है भागवत कथा और द है बाल कृष्ण। तो इसमें राइट आंसर होगा भागवत कथा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असंगत युगम कौन सा है राजा का नाम? एक तरफ राजा का नाम दे रखा है, एक तरफ शासनकाल। तो चलते हैं एक एक को अच्छे से देखते हैं। ए ऑप्शन है महाराजा दलपत सिंह, इसका शासनकाल 1612 से 1613। महाराजा सूर सिंह 1613 से 1631। महाराजा कर्ण सिंह 1631 से 1669। महाराजा अनूप सिंह
1669 से 1705। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1698 राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर होगा तय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के महाराजा सूर सिंह के संबंध में निम्न में से गलत कथन कौन सा है? चलते हैं ऑप्शन की तरफ, एक एक को अच्छे से देखेंगे। और फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके और कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छे से साबित हो सके। तो ऑप्शन ए की तरफ देखेंगे। इन्होंने अपने दादा की विद्रोही पुरोहित मान महेश और बारहट चौथ की जागीरें जब्त की थी। बी ऑप्शन है, इन्होंने सारण भरता जाट को गोपाल दास सांगा भट्ट के हाथों मरवा दिया था। इनका निधन बुरहानपुर के बोहरी गांव में हुआ था। इन्हें मुगल बादशाह जहांगीर ने 4000 का मनसब और 2500 सवार प्रदान किए थे। तो इसमें राइट आंसर होगा द। ये सारे गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस शासक को झांगलदर बादशाह की उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है महाराजा कर्ण सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा अनूप सिंह, से ऑप्शन है महाराजा राय सिंह और दह महाराजा यानी कि राव लूणकरण। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? महाराजा कर्ण सिंह। इनको झांगलदर बादशाह की उपाधि से नवाजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने अपने किन पुत्रों को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजे थे? तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है पदम सिंह केसरी सिंह, बी है नरसिंह सुरजन सिंह, स है हरि सिंह पदम सिंह और द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा पदम सिंह और केसरी सिंह। इनकी सहायता के लिए भेजा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कवि द्वारा रचित ग्रंथ सुख सप्तती में राजा कर्ण सिंह को झांगल का बादशाह कहा गया है? यानी किस कवि के द्वारा कहा गया है? तो ये देखते हैं ऑप्शन को। ओसिक भट्ट, बी है गंगाधर मैथिल, स है कवि मुदगुल और द है चिंतामणि भट्ट। तो इसमें राइट आंसर होगा चिंतामणि भट्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्ण सिंह ने 1444 ईस्वी में मतिरारी राड़ नामक युद्ध में किसको पराजित किया था? यानी जो कर्ण सिंह महाराजा थे उन्होंने 1644 ईस्वी में जो मतिरारी राड़ वाला जो युद्ध हुआ था तो उसमें किस राजा को पराजित किया था? ऑप्शन है अमर सिंह राठौड़, बी है मालदेव राठौड़, स है अजीत सिंह राठौड़ और द है मान सिंह राठौड़। तो इसमें राइट आंसर होगा अमर सिंह राठौड़ को पराजित किया था और कर्ण सिंह की उसमें विजय हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? यानी जो गलत युग्म है कौन सा है? एक तरफ ग्रंथ का नाम है, एक तरफ रचनाकार का नाम। तो ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं अपन। कर्णभूषण व काव्य डाकिनी गंगाधर मैथिली, कर्णावत्स ओसिक भट्ट, अनूप व्यवहार सागर मणिराम और ज्योतिपति सार अनूप सिंह। तो ये आंसर गलत है। ज्योतिपति सार अनूप सिंह द्वारा नहीं है। तो किसके द्वारा है? किसके द्वारा है ये है तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें राइट आंसर होगा द। बीकानेर के किस महाराजा ने वैदिक सार और पूजा पद्धति नामक ग्रंथों की रचना की थी? तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है महाराजा गज सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा जोरावर सिंह, स ऑप्शन है महाराजा रतन सिंह, द ऑप्शन है महाराजा अनूप सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? महाराजा जोरावर सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ पुस्तक का नाम है और एक तरफ रचनाकार का नाम। देखते हैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से। ए है ग्रंथराज गोपीनाथ कब्रिस्तान, बी ऑप्शन है महाराजा गत सिंह रो रूपक फतेहराम सिडायच और विद्वता का दर्पण उदयचंद्र, राजकुमार अनोप सिंगरी वेली भद्रराम। तो ये आंसर होगा, ये भद्रराम द्वारा नहीं थी,
ये थी गार्डन वीरबाण द्वारा रचित। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर का वह शासक जिन्हें औरंगजेब द्वारा महाराजा एवं माही मरातीब की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि जो बीकानेर का वह कौन सा शासक था जिसको औरंगजेब द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चलते हैं ऑप्शन की तरफ। महाराजा गज सिंह, महाराजा जोरावर सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो वो कौन से राजा थे जिनको ये औरंगजेब द्वारा ये उपाधि दी गई थी? ये थे महाराजा अनूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर होगा द। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? एक तरफ राजा का नाम दे रखा है, एक तरफ शासनकाल। तो अपन ऑप्शन को देखेंगे। ए ऑप्शन है महाराजा स्वरूप सिंह 1698 से 1700, महाराजा सुजान सिंह 1700 से 1735, महाराजा जोरावर सिंह 1735 से 1746, महाराजा गज सिंह 1746 से 1757। तो इसमें राइट आंसर होगा द। 1757 की जगह इसमें आएगा 1787। आंसर राइट आंसर होगा द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर का वह शासक जिन्होंने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि बीकानेर का वह शासक कौन सा है जिसने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था? ए ऑप्शन है महाराजा स्वरूप सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा सुजान सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा जोरावर सिंह, द ऑप्शन है महाराजा गज सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? महाराजा सुजान सिंह। इन्होंने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस शासक ने अवैध के नवाब सफदरजंग के विद्रोह को दबाने में बादशाह अहमद शाह की सहायता की? तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है महाराजा स्वरूप सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा जोरावर सिंह, बी ऑप्शन है महाराजा जोरावर सिंह, सी ऑप्शन है महाराजा सुजान सिंह और द है महाराजा गज सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? महाराजा गज सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा बीकानेर नरेश गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह का खिताब दिया गया? तो इसमें ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन ए है औरंगजेब द्वारा, स है अहमद शाह द्वारा, बी है बहादुर शाह द्वारा और द है नवाब सफदरजंग द्वारा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा अहमद शाह द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शासक के समय जॉर्ज थॉमस झांझ फिरंगी ने बीकानेर पर आक्रमण किया था? यानी वो कौन सा शासक था जॉर्ज थॉमस ने बीकानेर के आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है महाराजा सूरत सिंह, बी है महाराजा रतन सिंह, सी है महाराजा सरदार सिंह, द है महाराजा डूंगर सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महाराजा सूरत सिंह ने किस किलेदार से बटनेर को प्राप्त करके उसका नाम हनुमानगढ़ रखा? चलते हैं एक एक ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है धूलचंद, बी है खेत सिंह, सी है जपता सिंह, द है शिव सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? जपता सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? महाराजा सूरत सिंह, यानी एक तरफ राजा का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासनकाल। तो महाराजा सूरत सिंह, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। महाराजा सूरत सिंह का शासनकाल है 1787 से 1828, महाराजा रतन सिंह 1828 से 1851, महाराजा सरदार सिंह 1851 से 1872, महाराजा डूंगर सिंह 1872 से 1883। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महाराजा डूंगर सिंह। ये 1883 नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा? 87 1887। राइट आंसर होगा द। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1901 ईस्वी में चीन के बक्सर विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों के पक्ष में महाराजा गंगा सिंह ने गंगा रिसाला सेना को भेजा था। बताओ सेना का मेजर कौन था? यानी कि इस सेना का मेजर कौन था? ऑप्शन की ओर
चलते हैं। ए ऑप्शन है जनरल W.G. वाकर, बी ऑप्शन है जनरल ली लुडलो, स है मेजर अनोख सिंह, द है मेजर दलपत सिंह। इसमें राइट आंसर होगा जनरल W.G. वाकर सेना का मेजर था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा रोम नोट जारी किया गया था। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है मई 1917, बी ऑप्शन है मई 1918, सी ऑप्शन है मई 1919, द ऑप्शन है मई 1920। तो राइट आंसर होगा 1917। महाराजा गंगा सिंह ने रोम नोट जारी किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेटिव स्टेटस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऑप्शन है ए है J.B. मेलिसन, ब है जॉर्ज थॉमस, स है पन्नीकर, द है मेजर सावर्स। इसमें राइट आंसर होगा J.B. मेलिसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर की किस राजा के 5 पुत्रों ने बीकानेर रियासत का पंचनामा किया था? यानी कि किस शासक के पुत्र थे ये 5 जो कि पंचनामा किया था? ए ऑप्शन है महाराजा शार्दुल सिंह, बी है महाराजा गंगा सिंह, स है महाराजा सूरत सिंह और द है महाराजा जोरावर सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या है? महाराजा शार्दुल सिंह। इसके 5 पुत्रों ने पंचनामा किया था। बीकानेर के किस राजा को झांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है कर्ण सिंह, बी है राय सिंह, स है कल्याणमल और द है राव जय सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या है? कर्ण सिंह। इनको झांगलदर बादशाह के नाम से जाना जाता है। महाराजा अनूप सिंह को किस मुगल बादशाह ने महाराजा एवं माही वराती की उपाधि से सम्मानित किया था? ये कौन सा बादशाह था जिसने महाराजा को माही वराती उपाधि से सम्मानित किया था? ए ऑप्शन है शाहजहां, बी ऑप्शन है जहांगीर, स है औरंगजेब और द है मान सिंह राठौर। तो ये औरंगजेब द्वारा ये उपाधि दी गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा के शासनकाल को बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहते हैं? एक एक ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है अनूप सिंह, बी है कर्ण सिंह, स है राय सिंह और द है कल्याणमल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अनूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा ने 1805 ईस्वी में बटनेर के भाटियों को पराजित करके बटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा? यानी कि वो कौन से राजा थे जिन्होंने 1805 ईस्वी में बटनेर के भाटियों को पराजित करके और हनुमानगढ़ नाम रखा? तो ये ए ऑप्शन है सूरत सिंह, बी ऑप्शन है कर्ण सिंह, स ऑप्शन है अनूप सिंह और द है रतन सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूरत सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर की राठौड़ी रिख्यात लिखी थी? यानी कि बीकानेर के वो कौन से राजा थे उस समय जब दयालदास कवि थे बीकानेर के राठौड़ की ख्यात लिखी? चलते हैं क्वेश्चन की अब ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है रतन सिंह, बी है करण सिंह, स है अनूप सिंह, द है जोरावर सिंह। तो ये कौन से राजा थे? रतन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर में किस शासक के समय 33 करोड़ देवताओं का मंदिर बना? एक एक ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है रतन सिंह, बी है कर्ण सिंह, स है अनूप सिंह, द है जोरावर सिंह। तो ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसमें? अनूप सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया जिस कारण इन्हें टिब्बी क्षेत्र में 41 गांव उपहार में दिए गए थे? चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ए ऑप्शन है सरदार सिंह, बी है गंगा सिंह, स है डूंगर सिंह, द है रतन सिंह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? सरदार सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर की किस राजा के शासनकाल में बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ए ऑप्शन है सरदार सिंह, बी ऑप्शन है गंगा सिंह, स है डूंगर सिंह, द है रतन सिंह। इसमें राइट आंसर होगा डूंगर सिंह। इनके समय में
बीकानेरी भुजिया की शुरुआत, गलत लग गया है, डूंगर सिंह के समय में शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर का वह शासक जिन्होंने बीकापुर की लड़ाई व गोलकुंडा की आक्रमण में मुगल सेना का साथ दिया था। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। महाराजा अनूप सिंह, महाराजा कर्ण सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा सूर सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा महाराजा अनूप सिंह। इन्होंने मुगल सेना का साथ दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? यानी कि बीकानेर का वो कौन सा राजा था जिसको राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है? तो ये ऑप्शन है गंगा सिंह, बी है सरदार सिंह, और स है डूंगर सिंह, द है रतन सिंह। तो ये है गंगा सिंह। ये राजस्थान में गंग नहर द्वारा जल लाए थे, इसलिए इनको राजस्थान का भागीरथ कहा गया था। राजस्थान का भागीरथ कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा को नरेंद्र मंडल का पंचम चांसलर बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है गंगा सिंह, बी ऑप्शन है डूंगर सिंह, सी ऑप्शन है सरदार सिंह, द है रतन सिंह। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन गंगा सिंह। गंगा सिंह को प्रथम चांसलर बनाया गया था नरेंद्र मंडल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से सही कथन कौन सा है? महाराजा गंगा सिंह ने, ऑप्शन की तरफ चलते हैं, महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। महाराजा गंगा सिंह ने प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह ने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनमें सभी में भाग लिए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के किस राजा ने वर्साई की संधि में भाग लिया था? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए ऑप्शन है रतन सिंह, बी ऑप्शन है डूंगर सिंह, सी ऑप्शन है सरदार सिंह, और द है गंगा सिंह। तो वर्साई की संधि में किसने भाग लिया था? कौन से राजा थे वो? गंगा सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मारवाड़ के किस राजा ने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कोपा महाराज जोत व पंचायन करम सिंघोत के नेतृत्व में सेना भेजी थी? यानी वो कौन से राजा थे जिनके नेतृत्व में सेना भेजी थी? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ। ए है राव चंद्रसेन, बी है मोटा राजा उदय सिंह, स है अमर सिंह राठौड़, द है राव मालदेव। तो इसमें बे ऑप्शन होगा मोटा राजा उदय सिंह। राइट आंसर बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीकानेर के राजा राव कल्याणमल ने राव मालदेव के खिलाफ अपने किस मंत्री को सहयोग के लिए शेरशाह सूरी के पास भेजा था? ए ऑप्शन है महेश दास, बी ऑप्शन है रूपावत, स है भोजराज, द है नगराज। तो इसमें राइट आंसर होगा नगराज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राव मालदेव ने बीकानेर विजय के बाद किसको वहां का प्रबंधक नियुक्त किया था? तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ए कुंपा, ब पंचायन, स दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये कुंपा और पंचायन को दोनों को ही वहां का प्रबंधक नियुक्त किया था। तो इसमें दोनों ही आएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।